हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी बच्चों? मैं आपका अपना जेके सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं जेई 2026 में मैथ की क्लास में। तो सारे बच्चे जल्दी से आ जाइए क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पर बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि बच्चों आपके बेसिक्स तो क्लियर करेगा ही सही, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जेई मेन का जब आप एग्जाम दोगे या फिर एडवांस का एग्जाम दोगे उसमें बाकी के क्वेश्चनों में भी आपकी पूरी तरीके से हेल्प होगी। तो जल्दी से आ जाइए बच्चों, हम बात कर रहे हैं मूलभूत गणित एवं लघु गुणकीय की, और यहाँ पे आज बच्चों हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5। जी हाँ बच्चों, ये जो लेक्चर है वो कितना है आपका 5 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, इन पर हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली एक बार हम देख लेते हैं। मूलभूत गणित एवं लघु गुणकीय में, बेसिक मैथ एंड लोग में हमने काफी चीजों पर चर्चा करी, जिसमें सबसे पहले हमने देखा संख्या निकाय। संख्या निकाय के बाद हमने देखा अंतराल। अंतराल के बाद हमने असमीकाओं पर चर्चा की। असमीकाओं में हमने वेवी वक्र को पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में घातांक नियम पढ़े थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिसमें बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं a की पावर b है और इसकी पावर बेटा c है, तो और एक यहां पे दे रखा है a की पावर b है और b की पावर c है, तो क्या ये बराबर होते हैं? क्या बच्चा ये बराबर होते हैं? ये बराबर नहीं होते हैं। मैं a की पावर b और उसकी होल पावर c है, तो इसको लिख सकता हूं a की पावर bc, ये हम लिख सकते हैं। तो घातांक नियम भी बेटा हमने पढ़ लिए थे। हेलो बेटा आरोही चौधरी, हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो अभी तक बेटा जो मैंने आपको पढ़ाया है वो क्लियर हो गया। असमीकाओं में हमने वेवी वक्र पर बात की। वेवी वक्र बेटा आपका कंप्लीट हो गया। अगर ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं सारे, तो मतलब हमने बेसिक मैथ का एक पार्ट तो क्लियर कर दिया। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे जिसका नाम है लघु गुणक, जिसको हम लोग के नाम से भी जानते हैं। आज हम लघु गुणक के बारे में ब्रीफ में चर्चा करेंगे, जो शायद आपको 11th में भी नहीं पढ़ाया जाएगा। अगर आप बोर्ड्स की बुक उठा के देखोगे तो कहीं भी लोग का नामो निशान नहीं है। लघु गुणक के गुणधर्म भी देखने वाले हैं, साथ ही साथ हम लघु गुणक असमीकाओं पर भी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे मापांक फलन। तो अभी तक बेटा जितना भी पढ़ा है, आरोही बेटा आपने इसके क्वेश्चंस करे हैं, डीएसए किए आपने, यस और नो एक बार जल्दी से बताइए। आरोही बेटा आपने डीएसए कर ली? चलिए, कहीं पे किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है बेटा, या लगा हो कि सर ये तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, सर ये तो कंसेप्ट ही हमें नहीं आता? क्योंकि अब थोड़ा धीरे धीरे चीजें बढ़िया होंगी, बढ़ेंगी। ठीक है, चलिए, तो आज बच्चों हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? एक तो लघु गुणक पढ़ने वाले हैं, जिसको हम प्यार से लॉग के नाम से भी जानते हैं, लॉग बोलते हैं शॉर्ट में। वैसे इसको लॉगरिथम या लॉगमेट्रिक भी बोलते हैं, लेकिन इसको हम लॉग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, लॉग। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। ठीक है ना, लघु गुणक के गुणधर्मों पर बात करेंगे। चलिए, लघु गुणक की बच्चों बात करते हैं हम। लघु गुणक, लघु गुणक जिसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चा? लॉगरिथम के नाम से जानते हैं, या इसको हम लॉग भी बोलते हैं कई बार, लॉग, लॉग फंक्शन या लॉगरिथम भी बोलते हैं। तो आपको बच्चों यहां पे बता दूं, बेसिक अगर मैं इसके कंसेप्ट की बात करूं, कोई लॉग की जरूरत हमारे को क्यों पड़ी? तो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए हमने लॉग का यूज करना सीखा, या लॉग को उपयोग में लेके आए, यूज करा। बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोटा कैलकुलेशंस में बदलने के लिए हम किसका यूज करते हैं? अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो हो गए हैं, चलिए भाई बढ़िया है, लेकिन डीएसए भी करा करो बेटा, डीएसए भी करा करिए। ओके, तो लघु गुणक क्या होता है बच्चा, आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि सिंपल तरीके से अगर मैं बात करूं तो एफ एक्स इक्वल्स टू
log a x, ये आपका क्या होता है बेटा, लघु गुणक फलन होता है। ठीक है, फलन के बारे में बाद में करेंगे, ये लघु गुणक होता है। क्या होता है ये बच्चा, लघु गुणक होता है। लघु गुणक परिभाषित होता है, लघु गुणक परिभाषित होता है यदि 3 कंडीशन बेटा फुलफिल होती है। एक तो x का मान सदैव धनात्मक होना चाहिए। लघु गुणक जो होता है बेटा वो कब परिभाषित होता है, जब x की वैल्यू धनात्मक होती है। दूसरा बच्चों, यहां पे जो a देख रहे हो, a होता है आधार, a होता है आधार। आधार का मान कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, आधार का मान तब कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। और यहां पे बच्चों मैं और बताऊंगा आपको कि जो a होता है आधार, उसकी वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये प्रतिबंध होते हैं लघु गुणक को परिभाषित करने के लिए। लघु गुणक को कहोगे कि ऋणात्मक मान का लघु गुणक निकालो तो वो परिभाषित नहीं होता। लघु गुणक ऋणात्मक मानों के लिए परिभाषित नहीं होता, ध्यान से सुन लो बेटा। ठीक है, हमेशा यहाँ पे ये चीज आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने आपको जैसे दे रखा है y बराबर log a x, ठीक है, तो ये a क्या होता है बेटा, आधार। तो किसी आधार पर किसी धनात्मक संख्या का लघु गुणक निकालना। यहां पे बच्चों ध्यान रखना लघु गुणक के बारे में कि हम किसी आधार पर किसी धनात्मक संख्या का लघु गुणक निकालते हैं, वही मान क्या होता है, लघु गुणक का मान होता है। ठीक है, सिंपल। ये क्या होता है, जो नीचे होता है वो आधार होता है। ये क्या होता है बेटा, ये आधार होता है। ठीक है, और ये होता है जिसका लघु गुणक ज्ञात करना है। ठीक है, जिसका लघु गुणक हमें ज्ञात करना है, हमेशा ध्यान रखना। अब बच्चों यहां पे ये चीज तो आपको आ गई, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पे आधार क्या है, x क्या है। लेकिन ये पता है कहां से आया, बेसिक्स बता रहा हूं बेटा, अभी बेसिक्स बिल्कुल। ये नहीं बता रहा हूं कि लघु गुणक की डेफिनेशंस क्या होती है, ये इसके बारे में अभी आपको ब्रीफ में नहीं कर रहा हूं कुछ भी। ठीक है ना, आप अभी 10th से आए हो तो आपको इतना ज्यादा मैं परेशान नहीं करूंगा, आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, सबसे पहले तो आप ये प्रतिबंध याद रखना, ये प्रतिबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लघु गुणक फंक्शन कुछ इस तरीके का बच्चों दिखता है, log आधार a x। ठीक है ना, इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये आया कहां से था ये भी बताता हूं। जैसे आपको कभी कोई दे रखा हो log a x बराबर y, डीएसए में कुछ सवाल नहीं हुआ। अगर बेटा डीएसए में कुछ सवाल नहीं हुए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। मुझे बता सकते हो, आरोही पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है तो मुझे आप दे सकते हो। अगर बच्चा मैं इसको सोल्व करता हूं, एक बात और ध्यान रखना, इस लघु गुणक को हटाता हूं, इस लघु गुणक को हटाता हूं यहां से, तो पता है आपके पास x बराबर क्या होता है, a की पावर y। ये बच्चों हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान रखना। कभी भी लघु गुणक को हटाते हैं, कभी भी बच्चा हम लघु गुणक को हटाते हैं तो ये जो आधार होता है ये सामने वाले को क्या कर देता है, उसको अपनी पावर बना देता है। सामने वाली संख्या को क्या बना देता है बेटा, ये पावर बना देता है, पावर। ठीक है,
लघु गुणक जैसे ही आप हटाते हो तो ये क्या हो जाता है बेटा, ए सामने वाली संख्या को क्या बना देता है, पावर बना देता है। जैसे कुछ उदाहरण देखो, अगर मैं आपसे कहूं log 5 x इक्वल्स टू 2, अगर बच्चा मैं आपसे कहूं कि x का मान ज्ञात कीजिए, कितना आएगा बेटा, आप लघु गुणक जैसे ही हटाते हो बेटा ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2, और 5 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, x बराबर ये हो जाएगा बेटा 25। दैट इज द आंसर। क्लियर हुआ बेटा, यस और नो? हमेशा आप आधार चर घातांकीय से किसमें परिवर्तित कर सकते हो, लघु गुणक में। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक धनात्मक नंबर है, कोई भी बच्चा एक धनात्मक नंबर है, ठीक है, धनात्मक नंबर n हो गया, ये मान लो कोई भी धनात्मक नंबर है, मान लो n, इसको मैं कैसे घातांक में परिवर्तित कर सकता हूं, a की पावर x में मैंने इसको परिवर्तित किया, ठीक है, ध्यान देना। अब यहां पे, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, या इसको मैं सिंपल तरीके से बताता हूं। x बराबर बच्चा आपके पास है a की पावर y, आपने बोल दिया a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, a की वैल्यू यहां पे क्या है बच्चा, 1 नहीं हो सकती, और a हमेशा क्या रहेगा बेटा, धनात्मक रहेगा। अब जैसे ही बच्चों यहां पे x की वैल्यू भी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये मान हमेशा धनात्मक देगा, a पॉजिटिव है, और a की वैल्यू क्या नहीं हो सकता बच्चों, 1 नहीं हो सकता। अब इसको बेटा अगर मैं log में कन्वर्ट करूंगा, अगर इसको मैं इधर ले आऊंगा, तो आपको पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log ax इक्वल्स टू y। चर घातांकीय से पता है क्या बना था, लघु गुणक बना था। ये आता है आपका चर घातांकीय, ये होता है लघु गुणक। लेकिन अभी बच्चा मैं लघु गुणक के बारे में सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं, लघु गुणक के बारे में। अच्छा, मैंने डीएसए में log वाला क्वेश्चन दिया था तो वो नहीं हुआ, कोई बात नहीं बेटा, अब हो जाएगा, टेंशन मत करो, अब हो जाएगा, ठीक है बेटा, अब हो जाएंगे आपसे, टेंशन मत लो। चलिए, तो मैंने यहां पे आपको क्या बताया, लघु गुणक की डेफिनेशन की बात करें, y इक्वल्स टू log ax, लघु गुणक। यहां पे बच्चों मैं बताना चाहूंगा, ये 3 चीजें जो मैंने आपको बोली, x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, आधार 1 नहीं होना चाहिए, और आधार का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना, x की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, आधार 1 नहीं होना चाहिए, और आधार का मान क्या नहीं होना चाहिए बेटा, 1 नहीं होना चाहिए, और 1 से बड़ा 0 से बड़ा होना चाहिए। इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया बच्चों कि अगर मुझे लघु गुणक हटाना हो, अगर मुझे लघु गुणक हटाना हो तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा बेटा, x बराबर a की पावर y, ये भी मैं यहां से कर सकता हूं, ठीक है। अब बच्चा यहां पे 2-3 चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, लघु गुणक ऋणात्मक
लघु गुणक ऋणात्मक संख्याओं के लिए विद्यमान नहीं होता, मतलब कि ऋणात्मक संख्याओं के लिए हम ज्ञात नहीं कर सकते लघु गुणक को। लघु गुणक शून्य के लिए, लघु गुणक शून्य के लिए परिभाषित नहीं होता है। ठीक है, लघु गुणक शून्य के लिए परिभाषित नहीं होता है। एग्जाम्पल बच्चों, यहां पे अगर कभी मैं यहां पे log 2 -5 की बात करूं, लघु गुणक -5 की बात करूं, तो बच्चा ये आपका परिभाषित नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि log a -1, तो ये बेटा क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, ऋणात्मक वैल्यू को ये देखना ही पसंद नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ धनात्मक वैल्यू के लिए परिभाषित होता है। समझ में आया बच्चों? ऋणात्मक वैल्यू को पसंद नहीं करता, केवल और केवल धनात्मक वैल्यू के लिए परिभाषित होता है। अगर यहां पे कभी log a हो और ये 0 आ जाए, तो क्या बोलूंगा बेटा, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई बच्चों? log 0 के लिए ये परिभाषित नहीं होता। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर अच्छा log 0 का मान अनंत होता है या माइनस अनंत होता है, इसके बारे में बताऊंगा बेटा। एक चीज और हमेशा याद रखना, आधार कुछ भी हो, log 1 की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको? log 1 का मान बेटा हमेशा शून्य होता है। log 1 की वैल्यू कितनी होती है भाई? यहां पे 0 होता है, 0 log 1 का मान। ठीक है, log 1 का मान कितना होता है बेटा? शून्य होता है। चलिए, यहां पे बच्चों एक चीज तो आप ये ध्यान रखना, अगर y इक्वल्स टू log a x हो, ठीक है, ये लघु गुणक है, तो यहां पे दो केस बन सकते हैं। केस 1 में क्या होगा बेटा? केस 1 में होगा कि a का मान 1 से बड़ा हो, आधार जो हो बच्चा वो क्या हो, 1 से बड़ा हो, और यहां पे हमेशा x तो बेटा पॉजिटिव रहता ही है, x तो धनात्मक रहेगा ही सही। और केस सेकंड क्या रहेगा बच्चा? केस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो यहां पे a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, a का मान 0 से 1 के बीच में होता है। अब यहां पे ये बात ध्यान रखना बच्चा, आधार 1 से बड़ा मतलब 2, 3, 4, 5, 6 वगैरह कुछ भी हो सकता है। अगर मैं लघु गुणक के ग्राफ की बात करूं, आरेख की, ठीक है, तो आपको पता है लघु गुणक का जो ग्राफ बनेगा, जैसे मैं अगर बात करूं log 5 y इक्वल्स टू log ax के ग्राफ, लेकिन a यहां पे क्या है बेटा? a से बड़ा है, 1 से बड़ा है, तो इसका पता है ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ये log x का ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है बेटा? log x का ग्राफ है। यहां पे a की वैल्यू 1 से ज्यादा है, और अगर मैंने यहां पे x की वैल्यू 1 रखी तो इसने मुझे मान कितना दिया? 0 दिया। ये बच्चों आपको पता करना पड़ेगा, अगर कहीं पे a का मान 1 से बड़ा होता है, तो जब मैं x की वैल्यू बच्चों, मैं x की वैल्यू जब भी 0 रखता हूं, 0 की ओर अग्रसर होता है, तो log 0 का मान कहां जाता है बेटा? माइनस अनंत पे।
आधार अगर 1 से बड़ा हो, अगर आधार 1 से बड़ा हो तो log 0 की वैल्यू कहां जाती है बेटा, माइनस अनंत पे। और x जब अनंत पे जाता है तो log कहां पे जाएगा बेटा, log अनंत, ये हो जाता है अनंत पे। आप देखिए x की वैल्यू जब अनंत पे जा रही है तो ये भी अनंत पे जा रहा है। लेकिन इस केस में क्या होता है बच्चा, इस केस में अलग होता है। जब लघु गुणक का आधार 0 और 1 के बीच में हो, 0 और 1 के बीच में हो, तब यहां पे ध्यान रखना x की वैल्यू जब 0 करूंगा तो पता है log 0 कहां जाएगा, अनंत की ओर। और जब x अनंत की ओर करूंगा तो log अनंत जाएगा ये माइनस अनंत की ओर। मतलब log 0 पे ये कहां चला गया, अनंत पर। ये इसका ग्राफ जाता है, मतलब माइनस अनंत जाएगा कहां पे, जब x की वैल्यू अनंत हो। यहां पे ये भी बच्चा ग्राफ किसका है, log x का ग्राफ है। लेकिन यहां पे जो आधार है वो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, क्या बच्चा दोनों ग्राफ समझ में आए। जब आधार 1 से बड़ा होता है, जब आधार 1 से बड़ा होता है तो ये नीचे से ऊपर जाता है, मतलब ये होता है बेटा इंक्रीजिंग ग्राफ। इसको मैं क्या बोलता हूं, इंक्रीजिंग, वर्धमान। x की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ जब आधार बेटा 1 से बड़ा होता है तो हमेशा ध्यान रखना x की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ y का मान क्या होता जाता है बेटा, बढ़ता जाता है। x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाओगे y की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन जब आधार बच्चों, जब आधार 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है ना, लघु गुणक में जो आधार होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है, तो यहां पे x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू कम होती है। क्लियर है बच्चा। x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू क्या होती है बच्चा, कम होती है। आप देखो जैसे जैसे, जैसे मैं अगर यहां पे बात करूं log, मैं यहां पे 1/2 ले लूं। अब अगर मैं यहां पे 2 करूंगा तो इसकी वैल्यू पहले तो क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन ये वैल्यू कम होती जाएगी। 4 करूंगा तो और कम होगी, 5 करूंगा तो और कम होगी। ऐसे मान कम करते करते अगर x की वैल्यू बढ़ाते बढ़ाते ये क्या हो जाएगा बेटा, कम होता जाएगा। मतलब अनंत पे x की वैल्यू जब अनंत होगी तब यहां पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, माइनस अनंत। क्या आरोही बेटा कुछ समझ में आया, मतलब पूरा ऊपर वाले कंसेप्ट पे थी चीजें। ग्राफ आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, लोग आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, ग्राफ्स के बारे में ये अनंत माइनस अनंत सब कुछ अलग चल रहा होगा। सर 2 केसेस बन रहे हैं एक ही फंक्शन के, कैसे। मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत बड़ी चीज है ये समझना, लेकिन कोशिश करो बेटा, कोशिश करो। यहां पे भी बच्चों आप अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्लियर हुआ। थोड़ा ग्राफ के बारे में मुझे बताना था कि हाँ भाई इंक्रीजिंग होता है, ये ग्राफ डिक्रीजिंग होता है। जल्दी से बताइए आरोही, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले, क्वेश्चंस करें। अगर यहां तक क्लियर हो चुका हो तो। और देखिए यार थोड़ी सी चीजें तो मतलब टफ आएंगी। अब ऐसा नहीं है कि जो हमने 10th में पढ़ा अब 11th में भी हमारा वो सेम चीजें चलेंगी, अलग लेवल की कंसेप्ट चलेंगे। और जेई की अगर आप तैयारी करोगे तो बेटा वो लेवल और भी इंक्रीज होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है बच्चों, मजेदार है, ठीक है ना, आसान सा प्रश्न है। आप यहां पे देखो क्या दे रखा है आपको, log a, log a 1 प्लस log b, इसके बाद 1 प्लस log c, 1 प्लस
log p और ये n, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चा? क्या बच्चा आप सुन रहे हो मेरी बात को? आरोही क्लास में रेगुलर रहते हो? ये मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे यहां पे क्या बोला गया है कि n का मान निकालो, n का मान मुझे यहां पे ज्ञात करना है। चलिए, ये क्वेश्चन बच्चा बहुत इजी है, आप चाहें तो मेरे साथ कर सकते हैं बच्चा। आरोही आप मुझे आंसर भी दे सकते हैं। 1 प्लस log b, 1 प्लस log c, 1 प्लस log p एंड कर्ली ब्रैकेट फिर ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है बच्चा लघु गुणक की प्रॉपर्टी जानते हो। अगर मैं log को हटाऊंगा, अगर बच्चा मैं यहां पे log को हटाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस log b, 1 प्लस log c, 1 प्लस log p n, ठीक है। मैंने यहां पे बच्चा अगर इसको हटाया तो ये क्या हो गया, यहां पे a की पावर 0, और किसी की भी पावर बेटा 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। मतलब a की, मैंने log को हटाऊंगा, आपको मैंने बताया था अगर कभी भी बेटा log a x बराबर y हो तो मैं यहां पे इसको क्या लिख सकता हूं, x बराबर a टू द पावर y। ये अभी बताया था प्रॉपर्टी, अभी बताई थी बच्चों ये प्रॉपर्टी। चलिए, फिर मैं यहां पे 1 से 1 को हटाता हूं, अगेन ये कितना हो गया बेटा log b, 1 प्लस log c, log p n बराबर 0। अब मैं अगेन बच्चों यहां से log को हटाऊंगा, log को हटाऊंगा तो ये कितना हो गया यहां पे 1 प्लस log c p n इक्वल्स टू b की पावर 0। और b की पावर 0 कितना हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये वाला जो आधार है सामने वाली संख्या को पावर में बदल देगा, b क्या चला जाएगा इसके पावर में कर देगा, और b की पावर 0 अगेन बच्चा कितना होगा 1, 1 से फिर 1 कैंसिल करूंगा, फिर यहां पे हो गया log c, हो गया। अगेन बच्चों में इस log को हटाऊंगा, अब इस log को हटाऊंगा तो 1 प्लस c की पावर 0, ठीक है। 1 प्लस log p n इक्वल्स टू c की पावर 0। तो ये कितना हो गया बच्चा 1 प्लस 1 से 1 कैंसिल। अगेन यहां पे मैं क्या लिखूंगा log p n इक्वल्स टू 0। तो यहां पे n इक्वल्स टू p की पावर 0, n इक्वल्स टू 1, दैट इज द आंसर। आसान सा प्रश्न था बेटा, आंसर भी इसका आ चुका है 1। एक ही फॉर्मूले पे ये यहां पे डिपेंड था, पूरा का पूरा क्वेश्चन एक फॉर्मूले पे था कि अगर बच्चा यहां पे log ax इक्वल्स टू y, तो यहां पे आपको पता है कि मैं log को हटाऊंगा तो x इक्वल्स टू a टू द पावर y हो जाएगा। हुआ बेटा, क्लियर हुआ सभी बच्चों को, यस और नो?
नहीं हुआ बेटा? आरोही क्लियर होना चाहिए बेटा। और आसान सा प्रश्न था जो कि आपसे हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से, अगर लघु गुणक की आप एक प्रॉपर्टी यहाँ पे या लघु गुणक को कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करते हो तो। ठीक है, चलिए, ये लघु गुणक के गुणधर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका बेटा एक तो रिप्लाई बहुत लेट आता है, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत है बेटा आपको। ठीक है, कहीं पे अगर कोई दिक्कत लगे तो आपको पूछने की जरूरत है। क्लास में बेटा आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने जो टीचर है बेटा वो कभी भी आपका गलत नहीं चाहेगा। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि हाँ सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। लेकिन डर से चुप रहना या फिर कुछ प्रॉब्लम होना, बताना नहीं, तो वो शायद थोड़ा लगता है टीचर्स को भी कि बच्चे को शायद समझ में नहीं आ रहा हो, टॉपिक थोड़ा हार्ड सा ले लिया। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अगर कोई सामने चुप है तो उसके बहुत सारे आंसर निकल सकते हैं कि उसको समझ में नहीं आया होगा, या उसको आ गया होगा, या कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी। ठीक है बेटा, क्या हो तो कैसे जाएगा, हो गया मैंने तो अब तो कर लिया बेटा। ठीक है आरोही, अब तो कर लिया। चलिए गुणधर्म की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लघु गुणक के गुणधर्म। आप सभी को पता है कि log x जो लघु गुणक होता है y इक्वल्स टू log ax, ये बच्चा जो लघु गुणक होता है परिभाषित होता है जब a की वैल्यू, पहले x को लिखता हूं, x की धनात्मक वैल्यू के लिए आधार एक नहीं होना चाहिए और आधार की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये कंडीशन जब फुलफिल होती है तब हम बोलते हैं कि लघु गुणक। सर आप वन क्वेश्चन मुझे डालो, चलिए अभी करूंगा बेटा, दूंगा। अभी हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं गुणधर्मों पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना बेटा। आने वाले 20 मिनट आपको मुझे इसी टॉपिक को समझाना है, गुणधर्म सारे बताने हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो मजा भी आएगा। अभी मैं बाउंड हूं बेटा, क्वेश्चन दे नहीं पा रहा हूं क्योंकि मैंने गुणधर्म नहीं बताए। तो पहला बेटा गुणधर्म आपके सामने है कि लघु गुणक परिभाषित होता है इन प्रतिबंधों पर लघु गुणक परिभाषित होता है। ठीक है, सेकंड y इक्वल्स टू log a1, इसकी वैल्यू कितनी होती है? log 1 का मान हमेशा बेटा क्या रहता है? शून्य रहता है, ध्यान रखना। तीसरी चीज यहां पे ध्यान रहना बेटा, अगर लघु गुणक का आधार, अगर लघु गुणक का आधार और लघु गुणक की संख्या ये दोनों समान हो, जिस लघु गुणक का मान निकाल रहे हैं ये दोनों क्या हो बेटा? बराबर हो, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब बेटा यहां पे अगर मैं बोलूं कि बेटा log आधार 2 है, ये 2 है, तो इसका मान कितना होगा बेटा? 1 होगा। अगर मैं कहूं यहाँ पे 5 है, ये 5 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। ठीक है, लघु गुणक में संख्या जिसका लघु गुणक निकाल रहे हो और आधार ये दोनों समान हो तो बेटा इसका मान कितना होता है? 1 होता है। ध्यान रखिएगा, इसका मान कितना होता है? 1 होता है।
चलिए यहां पे बच्चों ध्यान रखना, आधार log m प्लस log an, log m और log n, तो यहां पे बच्चा ये कितना हो जाता है, ये mn हो जाता है। अगर यहां पे am n हो, log m माइनस log n, तो ये बन जाता है बेटा log a m बाय n, डिवाइड में आ जाता है बेटा। जब माइनस में हो तो डिवाइड में चला जाएगा, जब प्लस में हो तो इनटू में हो जाएगा। आधार यही रहता है, ठीक है। बच्चे कभी कभी गलती करते हैं बेटा, ये मत करना। बच्चा यहां पे लिखता है कि सर log m प्लस n, log m प्लस n बराबर होता है सर log mn। ये मत करना बेटा, ये कभी भी नहीं होता, ठीक है। log m प्लस log n बराबर log m इंटू n होता है, ना कि log m प्लस n बराबर log m इंटू n होता है। ये मत करना, ठीक है ना, ये गलती मत करना, ये मत करना, ठीक है। ये गलती करते हैं बच्चे, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहां पे बताया। इसके बाद बच्चों log a, यहां पे m की पावर n। अगर लघु गुणक में कोई संख्या मुझे जिसका मान निकालना है उसके घात दे रखा हो, तो इस n को बेटा आगे ले जाते हैं, n log a m। अगर बच्चा किसी लघु गुणक में आधार पे घात हो, तो आधार की घात को हर में ले जाते हैं, 1/b log am, ठीक है, ध्यान रखना। अगर बच्चों यहां पे आधार पे घात हो और संख्या पे भी हो, तो यहां पे पता है इसको क्या लिखते हैं, n/b log am। ये बेटा ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया, दोनों। उदाहरण बच्चों आपको आने चाहिए, log 5 और यहां पे 25 है, ठीक है। तो आपको इसका मान कितना होगा, तो यहां पे बेटा क्या करोगे, log 5 और यहां पे 5 का स्क्वायर, तो यहां पे 2 हो गया, log 5 और 5, इसका मान कितना होता है बेटा, 1 होता है, तो ये कितना हो गया, 2 हो गया, 2 आंसर। अब बच्चा आप एक क्वेश्चन करिए आरोही, जल्दी से एक क्वेश्चन दे रहा हूं, log 8 1 to 5, इसका मान कितना होगा बेटा, इसका मान कितना होगा। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कितना कर सकता हूं, चलो बताओ। log 8 और 1 to 5, इसका मान बेटा कितना होगा, जल्दी से बताइए। देखो अगर मैं यहां पे बात करूं, log 8 को लिख सकता हूं 2 की पावर 3 और यहां पे लिख सकता हूं बेटा 5 की पावर 3 लिख सकता हूं। 125 क्या होता है, 5 की पावर 3 होता है, ये ऊपर ये नीचे, तो यहां पे 3/3 हो गया, log 2 और ये 5 हो गया, 3 से 3 कैंसल, क्या हो जाएगा बेटा, log 2 और यहां पे 5, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये बेटा होना चाहिए यार, मेरे हिसाब से ये आपसे होना चाहिए। अगर कभी यहां पे बेटा आधार n हो और यहां पे 1/n हो,
इसका मान कितना होता है बेटा, ये n की पावर -1, तो आपको पता है ये -1 ही रहेगा, क्योंकि log n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या बच्चों कभी log 1/n हो और यहां पे n हो, इसकी वैल्यू भी कितनी होती है, -1 होती है। हमेशा ध्यान रखना बच्चा, log 10 और 1/10, इसकी वैल्यू डायरेक्ट आप -1 कर सकते हो, ठीक है। log आधार 2 और 5, ठीक है। चलिए, ये प्रॉपर्टी सारी समझ में आ गई सभी बच्चों को, ठीक है। 1/n था, 1/n हमेशा ध्यान रखना बच्चा, कभी अगर 1/n हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, n की पावर -1, कल भी बताया था, ठीक है। चलिए, चले, कभी बेटा log a b हो, अगर मैं इस दोनों का मान इंटरचेंज करना चाहूं तो ये पता है क्या हो जाता है, 1/log b a, आधार और जिस लघु गुणक मान निकाल रहे हो उन दोनों को आपस में चेंज करूं तो ये इसके इस तरीके से आ जाते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां पे a b हो, ठीक है, और यहां पे log b a हो, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। क्या होता है बच्चा, इसका मान 1 होता है। अगर मैं आपसे पूछूं log 5/2, log 5x = 1, तो x का मान बताइए। क्या बेटा x की वैल्यू बता सकते हो यहां पे, आरोही, x की वैल्यू क्या होगी, यहां से आधार और लघु गुणक के मान, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और दोनों लघु गुणक की वैल्यू इनटू में 1 आ रही है, तो फिर क्या होता है ये, जल्दी बताइए। आपको अभी अभी बताया था बेटा, तो यहां पे x = कितना हो जाएगा, 2, दैट इज द आंसर। कैसे हुआ, देखो, अगर यहां पे log 2 5 है, 1/, में बेटा ये log 5x है, तो मुझे पता है कि यहां पे x डेफिनेटली क्या होगा बेटा, x = 2 होगा। आरोही बेटा क्लियर हो रहा है कुछ, आरोही समझ में आ रहा है बेटा, यस और नो। चलिए आगे चलते हैं, क्लियर है। log a b, log b a, इसकी वैल्यू बेटा गुणा करने पर कितनी होती है, 1 होती है, हमेशा आपको पता होना चाहिए। और आगे बताऊं बेटा, अगर कभी a की पावर में log हो और वो आधार में a हो, कभी a की पावर में log हो, कभी a की पावर में log हो और उसका आधार भी a हो, तो इसकी वैल्यू बेटा x के बराबर होती है, ये कैंसल आउट हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, कैंसल आउट हो जाता है। मतलब साफ है, जैसे मेरे पास 5 है, 5 की पावर पे log है और उसका 5 आधार है, तो यहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, x हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, x हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अगर किसी को सर पे बिठाया, 5 ने लघु गुणक को क्या बिठाया, सर पे बिठाया, 5 ने लघु गुणक को सर पे बिठाया, फिर लघु गुणक ने 5 को कहां पे बिठा दिया, पैरों पे बिठा दिया, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, लघु गुणक को खा जाता है, 5 खत्म कर देता है, ये इसको खत्म कर देगा और यहां से x आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और उदाहरण, अगर बच्चा मैं आपको कहूं 2 log 4 और ये 16 हो, 2 log 4 और यहां पे 16, इसका मान निकालना है। क्या होगा बेटा इसका मान, बता सकते हो जल्दी, क्या इसकी वैल्यू बता सकते हो बच्चा? आप है ना इसको सेम बनाने की कोशिश करिए। यहां पे 2 हो गया, 4 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 और ये 16, ये 2 कहां चले जाएंगे बेटा, आगे चले जाएंगे, 1/2 हो गया, ये log 2 हो गया और ये 16 हो गया। फिर यहां पे बेटा क्या हो जाएगा, log 2 इसको मैं ऊपर ले जा सकता हूं, 16 की पावर 1/2, तो यहां पे ये कैंसल आउट हो गया, 16 की पावर 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। दैट इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन बेटा आपको आना चाहिए। अभी शायद मैं ये क्वेश्चन आपको अभी नहीं बताना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा डर लगेगा आपको, तो ये क्वेश्चन बाद में मैं करवाऊंगा यार, जिससे कि आप डरो ना, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी नहीं करवाता हूं, ज्यादा वो हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आप करिए, जैसे अगर यहां पे 10 है, log 10 5 हो, इसका मान बेटा कितना होता है, इसकी वैल्यू तो बता सकते हो बेटा कितनी होगी आरोही? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मुझे इसका आंसर तो देना पड़ेगा। 10 log 10 5, 10 की पावर में log है, फिर 10 5 है, इसका मान कितना होगा? मैंने कहा था 10 की पावर में अगर लघु गुणक हो और उसका आधार भी 10 हो तो ये हट जाता है, यहां पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, खत्म, ठीक है। तो आसान से प्रश्न है यार बच्चों, ये तो लघु गुणक की प्रॉपर्टी है, ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। एक और यहां पे प्रॉपर्टी होती है बेटा, आधार परिवर्तन। जैसे मुझे किसी लघु गुणक में आधार को परिवर्तित करना है, आधार को परिवर्तित करना बेटा यहां पे log a और b है। अब मुझे क्या करना है, यहां पे आधार a को हटाना है। अगर बच्चा मुझे यहां पे आधार a को हटाना है तो मुझे पता है क्या करूंगा, मैं अपनी मर्जी से आधार e ले लूं, तो यहां पे क्या हो जाता है बच्चा, चलो कुछ भी मैं यहां पे करता हूं, अभी ई के बारे में नहीं बता रहा हूं। जैसे आधार मुझे यहां पे 10 ले लिया, ये क्या हो गया बी, यहां पे भी 10 हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। इसका मतलब आप आधार परिवर्तित कर सकते हो लघु गुणक का इस तरीके से कि ए है तो आप इसको डिवाइड में ले जाओ और आधार 10 लगा दो, ठीक है। आधार क्या लगा दो, 10 लगा दो। अगर बच्चों यहां पे log 10 x है,
अब मुझे यहां पे क्या चाहिए, मुझे आधार ई चाहिए, तो यहां पे बेटा मैं ई लगाऊंगा और यहां पे क्या लगा दूंगा, log 10 ई। अब यहां पे ई का पता है क्या है, ई क्या होता है, ई होता है नेपियर गुणांक, जिसकी वैल्यू 2.7 होती है। ई को मैं बोलता हूं नेपियर। ई जो होता है नेपियर गुणांक होता है। आपने इसमें क्या कर दिया, आधार, सॉरी क्या कर दिया बच्चा, यहां पे ये हो जाएगा ई है, यहां पे भी ई हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां पे लघु गुणक की बात करूं, अगर यहां पे y बराबर log 10x हो, आधार अगर मैं 10 रखूं, तो इसको बच्चा क्या बोलते हैं, सामान्य लघु गुणक। सामान्य लघु गुणक। और अगर यहां पे y इक्वल्स टू आधार e हो, इसको हम बोलते हैं प्राकृत या नेपियर लघु गुणक। ठीक है, प्राकृत। आधार अगर 10 हो तो बेटा ये सामान्य लघु गुणक होता है, लेकिन अगर ई हो तो यहाँ पे प्राकृत। या यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी आधार ई हो तो हम इसको क्या लिख देते हैं बेटा, ln x लिख देते हैं। जब ln की बारी हो, ln लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या होता है कि आधार यहाँ पे क्या है, ई है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बच्चा, अगर बच्चों यहां पे y इक्वल्स टू ln x है, इसका मतलब मैं यहां पे कह सकता हूं कि इसका आधार क्या होगा, डेफिनेटली इसका आधार e होगा। ठीक है, आधार क्या होता है बेटा, इसका e होता है। तो लोग अगर बेस 10 हो या कुछ भी हो, और कोई सा भी बेस क्यों ना हो, तो वो सामान्य लघु गुणक होता है। जबकि अगर आधार ई हो तो वो कौन सा होता है बेटा, लघु गुणक, सामान्य, सॉरी नेपियर या फिर प्राकृत। और ई की वैल्यू हमेशा बच्चा ध्यान रखना कितनी होती है, 2.7। क्लियर है बच्चों, क्लियर है सभी को। देखो मैंने आपको बताया यहां पे, जब भी चेंज कराया अभी, कि log x और यहां पे 10 है, या यहां पे क्या है बेटा, e है। ठीक है, log x और यहां पे क्या है बेटा, e है। अगर मुझे यहां पे आधार में परिवर्तित करना है, आधार में परिवर्तन क्या करना है, आधार 10 करना है। 10 क्या करना है बच्चों, आधार 10 चाहिए e से, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे log 10x और यहां पे पता है क्या हो जाएगा, log 10 और ये हो जाएगा e। ओके, अब यहां पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा log ex, और ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा बेटा, e, और ये हो गया 10, और यहां पे ये log 10x। और आपको बता दूं यहां पे log e10 की वैल्यू कितनी होती है, यहां पे ये होती है बेटा 2.303 लगभग लमसम में। तो यहां पे जब भी मैं इस आधार e को आधार 10 में परिवर्तित करूंगा, तो हमेशा मैं 2.303 लगाऊंगा। ये बच्चा आपके काम आएगा केमिस्ट्री में। क्या बेटा क्लियर हुआ? सर सॉरी बट मेरा टेबलेट इतना हैंग हो रहा था कि मैं आपका कमेंट का जवाब नहीं दे पाई। अच्छा, लेकिन यार बेटा आपने बहुत चीजें मिस की है यार, बहुत चीजें मिस की है। ठीक है,
हाँ, बहुत सारी चीजें मिस कर दी आपने, तो आप मेरे लेक्चर को बाद में देखिएगा, ठीक है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। ई हो गया, चलिए। हाँ बेटा, तो अब बेटा हैंग तो नहीं हो रहा यार, मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको मिस, मतलब कि अब हैंग की वजह से आपको दिक्कत आ गई, कोई बात नहीं बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना कि आधार ई हो, उसको मुझे आधार 10 में कन्वर्ट करना हो तो मुझे किससे करना पड़ता है, 2.303 से, ठीक है। और ये उल्टा भी होता है बेटा, अगर मेरे पास आधार 10 हो तो आपको पता है कि यहां पे मुझे आधार ई करना हो, तो इसको क्या लिखूंगा बेटा, log ई 10। आपको पता है ये वैल्यू कितनी हो जाती है, 0.4। तो आपको यहां पे जैसे कि मैंने बताया 1 कितना था, 2.303 log ई एक्स, तो यहां पे 0.403 कुछ समथिंग होता है, और log ई एक्स हो जाता है। आधार 10 से आपने किस में कन्वर्ट किया, log 3 इससे। तो ये चीजें बच्चों अब मेरे को करवाना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, दोबारा मुझे बताना पड़ेगा ये चीजें, क्योंकि आप क्लास में नहीं थे। तो एक बार यार बेटा पढ़ना, अगर कहीं पे दिक्कत लगे तो फिर मुझे पूछना कि हाँ सर मुझे ये चीजें समझ में नहीं आई। मैंने काफी चीजें आपको बताई है, काफी चीजें बता दी, ठीक है बेटा आरोही। तो काफी मतलब इसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा कि हाँ यार लघु गुणा के एक एक मेरे लेक्चर को दोबारा देखना, इस लेक्चर को कोई दिक्कत लगती है तो दोबारा आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछना, ओके, कोई बात नहीं बेटा। तो आई होप कि आपको क्लियर तो नहीं हुआ होगा कुछ भी, क्योंकि आपको पता ही नहीं चला। तो क्लास के बाद बच्चों अब मुझसे अगर डाउट पूछना हो तो आप हमारे जो नंबर है ना उस पर कॉल कर लेना, ठीक है। हमारा जो नंबर है बेटा 9116300300, उस पर कॉल करके कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ओके, रैंक प्लस पे। चलिए एक बार लेकिन पढ़ना जरूर यार लेक्चर को, ये बहुत मतलब कि जरूरी है। चलिए बेटा बाय बाय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ध्यान रखिएगा, इसीलिए